तो सख्त हुआ है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और किस तरह की सख्ती है जानने की हम कोशिश करेंगे। राजधानी से हमारे सहयोगी अंकुर जुड़े हुए। अंकुर, आज से सख्तियां बढ़ाई गई हैं। कोशिश है सरकार की कि जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नतीजा आया, आंकड़े कम हुए, अब इस सख्ती के साथ उस आंकड़े को और गिराया जा सके। कैसी सख्तियां नजर आ रही हैं अभी से ही? क्या पुलिस प्रशासन एक्टिव है? अच्छा, देखिए जिस तरीके से आज जो है 16 मई है और आज से सख्ती बरतने की बात जो है सरकार द्वारा की गई थी, जिसकी तैयारियां जो है सुबह से देखने को मिल रही है। सभी चौक चौराहों में पुलिस की मुस्तैदी जो है वो देखी जा रही है। साथ ही साथ अगर बाजारों की बात करें तो इस वक्त हम नागा बाबा खटाल पर है और यहाँ पर जो बाजार सब्जी बाजार लगते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर शुरू से ही पुलिस प्रशासन दे दी गई थी और यहाँ पर बैरिकेटिंग लगा दिया गया है। अनावश्यक लोग यहाँ पर भीड़ नहीं करें, इसके वजह से जो है बैरिकेटिंग कर दी गई है और एक ही द्वार जो है, एक ही गेट जो है वो नागा बाबा खटाल का खोला गया है। और बाकी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर बाजारों की बात करें तो विशेष तौर पर सरकार ने कहा था कि बाजारों पर सख्ती रहेगी। काफ़ी सख्ती बाजारों में देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों बाजारों में काफ़ी भीड़ हो रही थी, चाहे बाजारों की बात करें, नॉनवेज मार्केट की बात करें, तो काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे और सुबह के वक्त काफ़ी भीड़ हो रही थी। ऐसे में सरकार ने सख्त निर्देश दिया है कि बाज़ारों में, खासकर सब्जी बाज़ारों में विशेष तौर पर सख्ती रहेगी और इसी को लेकर के नागा बाबा खटाल में आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग लगा दी गई है। साथ ही साथ लालपुर बाज़ार की बात करें तो वहाँ पर भी पुलिस जो है वो दिख रही है। पुलिस प्रशासन जो है पूरे बाज़ार में मॉनिटरिंग कर रही है और साथ ही साथ सब्जी बाज़ारों में जो सब्जी विक्रेता हैं उनको हिदायत दी जा रही है। साथ ही साथ जो सब्जी खरीदने लोग आ रहे हैं उन्हें भी हिदायत दी जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि आज चूंकि पहला दिन है तो आज सख्ती जो है वो 2 बजे के बाद से काफ़ी दिख सकती है। ऐसे में साफ पुलिस प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा ये कहा गया है कि विदाउट ई पास लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, परमिट नहीं दी जाएगी। ऐसे में जो बहुत ही ज़रूरी काम हो उसी को लेकर के ई पास बनाया जाएगा और उसी को लेकर के लोग जो है ई पास के माध्यम से ही सड़कों में घूम सकते हैं, सड़कों में अपने काम कर सकते हैं। और ऐसे में जो भी लोग अनावश्यक निकलेंगे उन पर सख्त कार्रवाई का निर्देश जो है वो कल एसएसपी ने जो बैठक की थी सभी पुलिस अधिकारियों के साथ, उसमें यह दिशा निर्देश दिया गया था कि जो भी लोग अनावश्यक निकलेंगे और खासकर कि जो लोग बेवजह निकलते हैं, जो लोग सड़कों पर दिखते हैं, बेवजह दिखते हैं, तफरी करने निकलते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है पुलिस प्रशासन द्वारा किया जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है तो ऐसे में कई लोग वैक्सीनेशन कैंप जाकर के वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में उनका भी पास जो है वो ज़रूरी रहेगा। पुलिस पूछताछ ज़रूर करेगी, लेकिन अगर जेन्युइन रीज़न रहेगा तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग भी अस्पताल में एडमिट है, जिनके मरीज़ एडमिट हैं, उनके परिजन जो है वो जाते हैं अस्पताल खाना देने के लिए या फिर होम क्वारंटीन है दवा लेने के लिए जाते हैं, उनको भी प्रिस्क्रिप्शन रखना है, उनको भी अस्पताल के कागजात रखने हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा चेक किया जाएगा, उसके बाद ही लोगों को जो है छोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं सख्ती ज़रूर देखी जाएगी, खासकर चेन तोड़ने को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया था तो काफ़ी कमी जो है वो देखने को मिली थी। संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा था, ऐसे में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह एक बहुत बड़ा कारण था चेन तोड़ने का। और उसी को लेकर के जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा कि काफ़ी कुछ सख्ती रहेगी, ऐसे में चेन जो टूटना है, चेन जो पिछले दिनों स्वास्थ्य सुरक्षा से चेन टूटा था, उसके बाद अब जो ये सख्ती रहेगी तो काफ़ी संक्रमण का जो खतरा है, जो संक्रमण से लोग मर रहे थे वो संख्या जो है वो कम हो जाएगी, जो मौतें हो रही थी वो संख्या कम आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं बात करें तो आज से सख्ती जो है वो कर दी जाएगी। सभी चौक चौराहों में पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ बाजारों की स्थिति जो है हमने तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाया। आशिया, चलिए, तो लोग इस सख्ती का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसका असर भी दिख रहा है राजधानी की सड़कों पर। लोग बिना ज़रूरत अब घर से बाहर नहीं निकले। कोशिश भी है सरकार की कि इस संक्रमण को सख्ती के साथ अब तोड़ा जा सके, रोका जा सके, क्योंकि जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगा उसका असर नज़र आया, उसके नतीजे नज़र आए, आंकड़ों में संक्रमण की दर घटी है। और अब कोशिश ये हो रही है
सरकार की कि पूरी तरह से संक्रमण का दर गिरे। अंकुर, एक बात अच्छी ये भी है कि जीवन के साथ जीविका भी जरूरी है, तो लिहाजा 2 बजे तक जो तमाम छूट थे, जो रियायतें थीं, जिन दुकानों को खुलना था वो तमाम दुकानें खुलेंगी। पैदल वालों को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 2 व्हीलर को भी अभी पास की जरूरत है। इसके अलावा एक और अच्छी बात ये कि जो व्यावसायिक वाहन है उनके लिए भी ये जरूरी नहीं होगा, तो लोग इस वाहन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या व्यावसायिक वाहन दिख रहे हैं, ऑटो रिक्शा ये सब दिख रहे हैं सड़कों पर? बिल्कुल आशा, देखिए जिस तरीके से 2 बजे के पहले जो है लोग जो हैं जो भी व्यवसाय कर रहे हैं वो कर सकते हैं, जो भी दुकानें खोलने की अनुमति है वो खोली जा रही है। ऐसे में अगर मालवाहक वाहनों की बात करें तो आपको दिख जाएगा सड़कों में जो है, चूंकि 2 बजे का समय रहता है, समय काफ़ी शॉर्ट रहता है, ऐसे में लोग जो है वो जल्द से जल्द जो है अपने सामान को, अपने जो मालवाहक वाहन है उसे अपने दुकान से गोडाउन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं या गोडाउन से अपने दुकान लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2 बजे के बाद जो है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू हो जाता है और ऐसे में काफ़ी सख्ती, जो मिनी लॉकडाउन के तौर पर सख्ती देखी जाती है, उस पर भी काफ़ी सख्ती जो है वो 2 बजे के बाद देखी जाएगी। फिलहाल अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजारों में जो लोग भी विक्रेता हैं, जो लोग भी व्यवसाय करते हैं और जिनकी दुकानें खुली हुई हैं, वो अपना सामान जो है, अपना माल जो है वो लेकर के जा रहे हैं, चूँकि 2 बजे के बाद जो है तमाम दुकानें बंद हो जाएगी और आज से जो सख्ती शुरू होगा वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बात करें तो राजधानी रांची में आज से सख्ती जो है वो लागू हो गई है और दोपहर 2 बजे के बाद काफ़ी जो है पुलिस सभी चौक चौराहों में मुस्तैद रहेगी और अनावश्यक लोगों को कड़े तरीके से पूछताछ की जाएगी और कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में जो संक्रमण का खतरा है वो कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं बाजारों में जो भीड़ होती थी वो भीड़ नहीं देखने को मिलेगा। आशिया, चलिए अंकुर, लौटेंगे अंकुर आपके पास। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हजारीबाग से अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं और महावीर रामगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महावीर, पहले आपके पास आते हैं। रामगढ़ के आपके पीछे सड़कें दिख रही हैं, वीरान नजर आ रही हैं। क्या संडे की ये वीरानी है या फिर जो सख्ती लगाई है सरकार ने आज से वो सख्ती दिख रही है? जी, आज से जो सरकार ने सख्ती दिखाई है उसका असर दिख रहा है, लेकिन आज सुबह से ही मैं आपको बतलाऊं कि सुबह से ही है चौक चौराहे पे पुलिस के जवान तैनात हैं और रामगढ़ थाना के इंस्पेक्टर सुशील कुमार, यातायात इंस्पेक्टर राजेश कुमार अपने पूरे दल बल के साथ जगह जगह पे चेकिंग अभियान चला के रखा है। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि लोग अभी भी जागरूक नहीं है। कई स्थानों पर देखा गया कि लोग बेहिचक आ जा रहे हैं, जब उनको पुलिस रोकती है तो वो पास बना लेने की बात करते हैं। पुलिस भी आज पहला दिन है तो कड़ाई उतनी नहीं दिखा रही है और एक तरह से जागरूकता का काम कर रही है, लोगों को समझा रही है कि पास के बिना सड़क पर नहीं आए और जरूरी काम हो तभी सड़क पे आए। और इसके अलावा जो पुलिस को जब लगता है कि बिना वजह ये लोग घूम रहे हैं, उनको वापस करने का भी काम पुलिस कर रही है। पुलिस एक ही चीज से लोगों को समझा रही है कि मास्क लगाएं, दूरी बनाएं और वैक्सीन लगाएं। इसके जो कोरोना से बचना है तो और जो सरकार का आदेश है उसका आप पालन कीजिए। अगर पालन नहीं कीजिएगा तो कड़ी कार्रवाई का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। जी, अमित भी जुड़े हुए हमारे साथ हजारीबाग से। अमित, आप तक अगर आवाज पहुंच रही है तो हजारीबाग की स्थिति के बारे में बताएं। ये जो सख्ती है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की, ये सख्ती का असर दिख रहा है क्या सड़कों पर? मुझे लगता है अमित तकनीकी खराबी की वजह से शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ धनबाद से सहयोगी दिलीप भी जुड़े हुए हैं। दिलीप, सुबह भी हम बात कर रहे थे, सख्ती के असर को देख रहे थे सड़कों पर। अब फिलहाल चूंकि वो बहुत सुबह का वक्त था, अभी क्या तस्वीरें हैं? क्या तमाम लोग ई पास लेकर सड़कों पर नजर आ रहे हैं? वो सख्ती दिख रही प्रशासन की तरफ से? देखिए, बिल्कुल प्रशासन की तरफ से सख्ती दिख रही है और धनबाद में 168 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाए गए हैं उन जगहों पे और सभी जो मजिस्ट्रेट की देखरेख में, ट्रैफिक डीएसपी की देखरेख में, थाना प्रभारी की देखरेख में पूरे तरह से सख्ती दिख रही है। धनबाद में ई पास की चेकिंग की जा रही है, जो बड़े जो चरपहिया वाहन आ रहा है उनमें चेकिंग की जा रही है। 4 से ज़्यादा लोग तो नहीं बैठे हुए और आप घर से निकले हैं तो आपको सही कारण बताना पड़ेगा। और इस वक्त हम धनबाद के सिटी सेंटर के पास है। आप देखिए, हम अब दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद है, ट्रैफिक डीएसपी वो मुस्तैद है यहाँ पे। और सुबह से यहाँ पे जो भी वाहन बाइक सवार आ रहे हैं उनसे
बातचीत की जा रही है, उनसे सही वजह जाना जा रहा है कि आप घर से क्यों निकले, क्योंकि सरकार ने कोरोना से लड़ने को लेकर के मिनी लॉकडाउन में कई सख्ती लागू आज से की है कि आप घर से बिना वजह नहीं निकल सकते हैं। बड़ी गाड़ियों का परिचालन बंद है, बस स्टैंड में कई बसें खड़ी है, वहाँ पे भी भीड़ नहीं के बराबर दिख रही है। और ऐसे चौक चौराहे 168 पॉइंट चिन्हित किए गए जहाँ पे सुबह से ही पुलिसकर्मी मुस्तैद है, ट्रैफिक पुलिस के जवान मुस्तैद है, मजिस्ट्रेट मुस्तैद है और इस जगह पे ट्रैफिक डीएसपी खुद मुस्तैद है। तो तकरीबन कह सकते हैं कि धनबाद में कोरोना को लेकर के काफ़ी सख्ती देखी जा रही है और जो बिना वजह निकल रहे घर से, ई पास नहीं दिखा पा रहे हैं, उनसे पूछताछ किए जा रहे हैं और अभी तक फाइन काटने का तो वजह सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जो बिना ई पास के निकल रहे और कोई सही कारण नहीं बता पा रहे, उन्होंने यहाँ पे घंटों खड़ा करके रखा जा रहा है और बार बार ये हिदायत दी जा रही है कोरोना से लड़ने को लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना है, भीड़ नहीं लगाना है और सरकार ने जो सख्ती दिखाई है उसमें आपको घर में रहना है। तो तमाम बातों को लेकर के यहाँ पे चल रही है। देखिए किस तरह से जो ट्रैफिक डीएसपी है यहाँ पे वो खुद मुस्तैद है और कभी कभी तो ऐसे वाक़या भी दिखते हैं कि जो लोग होते हैं वो बिना वजह बहस करने लगते हैं कि आखिर वो जरूरी काम से निकले हैं, जबकि सरकार ने और जिला प्रशासन ने हिदायत दे रखा है कि अगर आप जरूरी काम से निकलते हैं तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, ई पास बनवाना पड़ेगा कि आखिर वो जरूरी काम क्या है, दवा लेना है या डॉक्टर से मिलना है या घर के सामान खरीदना है, तो आपको वाजिब वजह बताना पड़ेगा। जी आशिया। चलिए जी, रिपोर्टिंग आपके पास अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हजारीबाग से। अमित, हजारीबाग में इस नई सख्ती का क्या असर नजर आ रहा है? अमित, आवाज मिल रही है आपको? लगता है अभी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे कि अमित हमारे साथ कनेक्ट हो ऑडियो के साथ। अंकुर, ये जो सख्तियां हैं, लोग जैसा भी दिलीप भी बता रहे थे कि महावीर भी बता रहे थे, कई जगह पुलिस रोक रही है लोगों के साथ, वो बकझक भी हो रही है। ऐसे में सहूलियतें हैं, पैदल आप जा सकते हैं, पास के बाजार जा सकते हैं, व्यावसायिक वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो टू व्हीलर में भी ई पास की ज़रूरत है। कई लोग इसे लेकर पीआईएल भी दायर की गई है और इसे हटाने की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह हर चेकिंग पॉइंट पर अगर आपको रोका जाएगा, ई पास दिखाने पड़ेंगे तो काफ़ी मुश्किलें होंगी अगर किसी को इमरजेंसी में फ़ौरन कहीं पहुंचना है। बिल्कुल आशा, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से जो ई पास को लेकर के कल से विवाद चल रहा था, कल झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दर्ज भी किया गया है। जो प्रार्थी हैं उनका कहना था कि अगर वो दूध लेने जाएंगे और अगर वो उनके पास दोपहिया वाहन है और दूध जो लेने जाते हैं 2 किलोमीटर दूर जो है खटाल है, तो ऐसे में वो दोपहिया वाहन से जाएंगे, उसके लिए पास अनिवार्य रहेगा। इसी को लेकर के, इस बाध्यता को खत्म करने को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दर्ज की गई थी। लेकिन एक कन्फ्यूजन कल ज़रूर था और जो पासेज ई पास लेने को लेकर के लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन था, काफ़ी पूछताछ लोग कर रहे थे। चाहे सोशल मीडिया में बात करें, चाहे टेलीफोनिक बात करें, सभी लोगों को पास ई पास कैसे मिलेगा उसे लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था। लेकिन सरकार का साफ कहना है कि अगर आपको ज़रूरी काम है तभी पास बनाए, अनावश्यक पास ना बनाए। अगर सब्जी लेना है तो आप पैदल भी सब्जी लेने जा सकते हैं, अपने नज़दीक, घर से नज़दीक कोई भी सब्जी मार्केट में जाकर के पैदल सब्जी ले सकते हैं। पास बना करके बेवजह घूमना भी सरकार ने साफ कहा कि अगर पास बन जाता है तो बेवजह लोगों को नहीं घूमना है। तो ऐसे में अगर सख्ती की बात करें तो दोपहर 2 बजे के बाद जो है लोगों की जो आवाजाही है वो बंद हो जाएगी, लोग घरों में ही रहेंगे और जो ज़रूरी काम है लोगों को बिल्कुल इम्पोर्टेंट काम रहेगा तभी लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलेंगे और पास ले करके निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक कन्फ्यूजन था, लोग जानना चाह रहे थे कि पास कैसे मिलेगा। पास उन्हीं को मिलेगा जिन्हें बहुत ज़रूरी काम है या फिर उनके परिजन जो हैं वो बीमार है या फिर अस्पताल में भर्ती है। तमाम तरीके के कन्फ्यूजन जो है वो हो रही थी, लेकिन वो सब क्लियर हो गया है। फिलहाल अगर राजधानी रांची की बात करें तो 2 बजे के बाद जो है सख्ती शुरू हो जाएगी। तमाम चौक चौराहों में पुलिस जो है वो पूछताछ करेंगे लोगों से और अगर अनावश्यक लोग निकलते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जो है कल एसएसपी ने अधिकारियों को दिया है। सभी थानों को जो है ये सूचना दे दी गई है कि जो लोग भी अगर अनावश्यक घरों से निकलते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो लोग पास लेकर के घूम रहे हैं उनसे भी
कारण जाना जाएगा, उनके पास में ये देखा जाएगा कि क्या तो कुछ पास मिलने के बेवजह नहीं कामों से घूमना वो है। निकले हैं। ये तय करेगा जिला प्रशासन। अंकुर, मेरे साथ एएसआई हैं। मैम, क्या कुछ दिशा निर्देश आप लोग को मिला है? दिशा निर्देश मिला है कि इसको समझा के सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने के लिए, और हम लोग करवा भी रहे हैं। इसमें कहीं से ये नहीं है, और पब्लिक मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हम लोग का समझाने पर वो मान रहे हैं। पब्लिक लापरवाही अभी भी कर रहे हैं मैडम? कर रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग समझा के साइड करवा रहे हैं और वो मान रहे हैं। अच्छा, जो बाकी जो चौक चौराहों में चेकिंग की बात करें तो कैसे आप लोग को ई पास चेक करने या कुछ दिशा निर्देश? का हम लोगों को बिना ई पास का गाड़ी अनलीगल नहीं घूमेगी। हाँ, बिना ई पास का गाड़ी सब्जी मंडी ये वो चौक पर नहीं लगेगी, ये हम लोग चेक करते हैं। कैसे चेक करिएगा मैडम? ई पास में क्या कुछ रहेगा, किस तरीके का दिशा निर्देश, कुछ अगर जनता को आप बताना चाहें? ई पास में सब चीज भरा हुआ रहता ही है, हम लोग चेक कर लेते हैं, उसको मोबाइल में सब लेके चलते हैं, देख लेते हैं अलग से, और उसका पालन किया जा रहा है। उसमें कहीं से लापरवाही पास के लोगों को क्या कार्रवाई की जाएगी? हाँ, बिना ई पास का लोग पर कार्रवाई की जाएगी और की जा रही है। बिल्कुल आशा, तो आप देख सकते हैं सभी पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश दिया गया है कि सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी और बिना ई पास वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। आशिया, हमारे साथ महावीर भी हैं। महावीर, आपने भी कहा कि सख्ती का असर नजर आ रहा है रामगढ़ में, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, क्या वहां तक ये जागरूकता फैली है? वहां पर किस तरह से सख्ती प्रशासन करेगा? जी, जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र की बात है, वहाँ पे अभी भी यानी कि लोगों में जागरूकता नहीं आई है। लोग बिना मास्क के घूमते हैं। अभी 1 मिनट पहले मैं यहाँ रोड में खड़ा हूँ और अभी एक ऑटो गया है, गुजरा है यहाँ से, जिसमें से कम भी 10-15 लोग सवार थे और सभी ग्रामीण क्षेत्र के थे। जब मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं और इतने लोगों को लेके क्यों जा रहे हैं, तो बहस करने लगा और बोला कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना नहीं है। ये एक लोगों में, ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में अभी तक जागरूकता नहीं आई है कि कोरोना हर जगह पर है, आप कहीं भी देख लीजिए, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। महावीर थोड़ी दिखाइए। जी, अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये रोड है, हम ग्रामीण क्षेत्र में नहीं खड़े हैं। जो लेकिन जिनको जरूरी है वही आ रहे हैं और जिनको जरूरी नहीं है वो अभी अपने घर में ही है। और पुलिस ने भी सख्ती करते हुए ये साथ हिदायत दी है कि आप अगर बिना मतलब के पास लेकर भी अगर निकलिएगा तो आप पे कार्रवाई होगी। अभी मैं डेली मार्केट से होके आ रहा हूँ। डेली मार्केट में ऐसा नजारा था जिसमें पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है। लोग वहाँ पे बिना मास्क के सब्जी खरीद रहे थे और जो सब्जी विक्रेता थे वो मास्क नहीं लगाए हुए थे, दूरी नहीं बनाए हुए थे। और वहाँ तैनात एक पुलिसकर्मी से जब मैंने पूछा कि आप पास चेक कर रहे हैं, तो उनका जवाब था कि पास चेक करने का हमको आदेश नहीं मिला है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जिसके कारण कोरोना को मात देने में, कोरोना को हराने में सरकार को और जिला प्रशासन को थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन आपको बतला दूं कि जिला प्रशासन जो है और यहाँ पुलिस प्रशासन पूरी कड़ाई से इस मिशन पे लगा हुआ है कि जो सरकार का आदेश है वो अच्छे से उसका पालन हो। यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बहुत से अस्पताल चालू किए गए हैं। नए सराय अस्पताल में 60 बेड का ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनाया गया है। आपको सदर अस्पताल में बनाया गया है। छावनी परिसर में परसों रोज शुरू हुआ 30 बेड का ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड। यानी कि ये कहा जा सकता है कि रामगढ़ जिले में जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनके इलाज में कमी नहीं आएगी। और आपको बतला दूं कि रामगढ़ जिले को रांची जोन से अटैच कर दिया गया है, तो अब रांची के मरीज भी रामगढ़ जिला में आके इलाज करा रहे हैं और यहाँ का सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। जी, चलिए महावीर, अंकुर आपका भी, दिलीप आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो